जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के दो लोग उनसे मिलने आए थे। गिलानी के मुताबिक दोनों ने गिलानी से कहा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने में मोदी उनकी मदद चाहते हैं। गिलानी का दावा है कि उन दोनों ने कहा है कि अगर वो तैयार हैं तो उनकी बात सीधे मोदी से करा दी जाएगी। अखबार की माने तो गिलानी ने मोदी का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। गिलानी का दावा है कि मोदी कभी भी कश्मीर मुद्दा सुलझाने पर गंभीर नहीं हो सकते, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की कश्मीर नीति जग जाहिर है। साथ ही गुजरात दंगों में भी मोदी की भूमिका सवालों के घेरे में है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया गया है। मेरे पास भी 22 मार्च को मेरे पास भी नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 कश्मीरी पंडित भाई आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी ये क्या है 16 मई को है ना, जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी, हाँ, वो उस वक्त वो वज़ीर आज़म हिंद बने होंगे। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें, बिलवास्ता बात करें। अगर आप खुद बात नहीं करेंगे तो हमने उनसे कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जो कुछ आप कहते हैं कि वो कश्मीर के मसले में कोई मददगार बनेंगे, मैं आपसे ये कहूँगा कि वो आरएसएस का आदमी है। आरएसएस में वो एक उस आइडियोलॉजी का वो अलंबरदार है और उस आइडियोलॉजी पर उसने हलफ लिया है। आरएसएस की वो जो उनकी आइडियोलॉजी है, और फिर वो बीजेपी का एक लीडर है, और उस हैसियत से भी वो किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में हकीकत पसंदाना पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता खालिद भी हमारे साथ फोन पर हैं। खालिद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता कह रहे हैं कि 22 मार्च को मिलने आए लोग, तो ये बात अब जाके वो क्यों बता रहे हैं? क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए, सैयद अली शाह गिलानी जो काफी बीमार थे और दिल्ली में इलाज के लिए चले गए थे, वो एक दिन पहले ही श्रीनगर लौटे हैं और तुरंत उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने विभिन्न विषयों के अलावा ये एक बहुत बड़ी बात कह डाली कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से 2 लोग कश्मीरी पंडित लोगों से मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर मामले हल करने में उनकी मदद करें। लेकिन गिलानी का ये कहना है कि उन्होंने कैटेगोरिकली उन्हें ना कर दिया था इस मामले को लेकर। मैं आपको बता दूं, गिलानी जो है हार्डलाइनर माने जाते हैं और अभी तक किसी भी बातचीत प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हुए हैं, जो भी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त हुई थी या फिर मनमोहन सिंह जी के वक्त हुई थी, उस प्रक्रिया में वो कभी भी शामिल नहीं हुए हैं। और उन्होंने चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया है और कल उन्होंने श्रीनगर में जिन तारीखों पर कश्मीर घाटी में चुनाव होने हैं, उन तारीखों पर सिविल कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 21 तारीख को उन्होंने हड़ताल की हकाल दी है। लेकिन निसंदेह कहीं ना कहीं ये एक ऐसे हम बॉम्बशेल कह सकते हैं उनकी तरफ से, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी का बताया है कि उसकी तरफ से लोग आए हैं यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए। अब देखना है कि ये इस जो बयान है उसका क्या असर रहता है कश्मीर पे, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी का एक अच्छा होल्ड है कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद खालिद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।